नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अमेरिका की। जी हाँ, इस समय दो बड़ी खबरें निकल के आ रही है अमेरिका से और उसका असर जो है कल इंडियन मार्केट पे कैसा पड़ने वाला है, इसके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले इंडियन मार्केट आज गिरावट के साथ ही बंद हुआ। दोस्तों, हमने देखा कि सेंसेक्स करीबन 511 पॉइंट गिरा, निफ्टी 140 पॉइंट गिरा और वहीं अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर हमें तेजी देखने को मिली। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। मगर यूएस के अंदर क्या चल रहा है उससे पर जाने से पहले दोस्तों, आज एफआईएसडीआई ने क्या किया है, तो चलिए एफआईएसडीआई के डेटा को भी देख लेते हैं। 1874 करोड़ की आज बिकवाली एफआईएस ने कैश में की, उसके सामने 5591 करोड़ की खरीदारी डीआईज ने कैश में कर ली। फ्यूचर्स में थोड़ी सी यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिलेगी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं। मतलब नेट टू नेट देखें तो कोई ज्यादा बड़ी बिकवाली का फिगर आज नहीं आया। मगर यूएस मार्केट इस समय बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है दोस्तों। उसका कारण क्या है, उस कारण पर भी चलेंगे कि इतनी आज तेजी क्यों है। यूएस मार्केट के अंदर आप देखेंगे इस समय 300 पॉइंट जो है डाउ ऊपर है दोस्तों। नेस्डेक 210 पॉइंट ऊपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स आधा परसेंट से ज्यादा तेज है। मगर ये खुशी नहीं है दोस्तों। यूएस का बढ़ना हमारे लिए खुशी नहीं है। हमारे लिए खुशी कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं, WTI क्रूड या कह लीजिए क्रूड, ब्रेंट क्रूड जो है आज जबरदस्त मंदी में है। 7% के आसपास क्रूड गिर रहा है दोस्तों। और दुनिया भर के बाजारों में इस समय तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये इंडिया के लिए अच्छा है, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि तेल की कीमतों में गिरावट हमें देखने को मिला है, क्योंकि हमारा पूरा बजट तेल के ऊपर डिपेंड है। तेल की कीमतों में गिरावट क्यों है, क्या इस समय अगर आप देखेंगे एक लाइव न्यूज चल रहा है दोस्तों। ईरान ने यूएस एयरबेस पे अटैक किया है एंड ये अटैक जो हुआ है ये मीडियम टू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ। और कहां पर हुआ, ये कतर में हुआ है दोस्तों। जी हाँ, कतर में ईरान ने अटैक किया है। और कतर आपको पता है कि एक सबसे बड़ा देश है जहां से तेल जो है वो बहुत लोग आयात करते हैं। तो वहां पर अटैक हुआ है। हालांकि अगर मैं कहूं कि कोई कैजुअलिटी वहां पर नहीं हुई है और अभी तक जो खबरें निकल के आ रही है कोई बड़ी ऑयल रिफाइनरी को भी डैमेज नहीं हुआ है। मगर उनके एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है। अब देखिए, अमेरिका के एयरबेस पर अटैक हुआ है तो अमेरिका क्या इस हमले का जवाब देगा, क्या ये लड़ाई और बढ़ेगी। ये अब थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है वो आउटसाइड हो रहा है। आउटसाइड का मतलब ये कि कल तक ईरान और इसराइल के अंदर, कल तक जो है सबसे पहले इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई थी, यानी कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में लड़ाई थी। ये लड़ाई फिर ईरान और इसराइल के बीच में हो गई। अब यही लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच में हो गई। मगर क्या ये लड़ाई कतर और ईरान के बीच में भी हो जाएगी, क्या ये युद्ध की आग भड़क जाएगी। तो ये सब्जेक्ट जो है वो बड़ा होता जा रहा है दोस्तों। मगर हमें देखना होगा आगे चलकर होता क्या है। क्या यूनाइटेड अरब अमीरात जो है कोई कदम उठाता है, या बहरीन एंड कुवैत जो है अपनी एयर स्पेस जो है दोस्तों बंद कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कब तक वापस शुरू करेंगे। क्या मिडिल ईस्ट का तनाव और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर करीबन करीबन अगर आप देखेंगे 10,000 सैनिक जो है वो इस समय उस एयरबेस के ऊपर है दोस्तों। तो ये अब बड़ा सवाल हो गया है कि क्या इसका जवाब जो है मिलेगा ईरान को या नहीं मिलेगा। अगर कोई कैजुअलिटी हुई है तो क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि एयर स्पेस बंद होना कोई बड़ी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मिसाइल अटैक वहां पर हुआ है। तो ये बात तो हो गई दोस्तों, किस लिए कि बाजार में अगर तेजी है तो इस न्यूज से नहीं है। एक्चुअल में सबसे बड़ी तेजी जो है डाउ जोन्स के अंदर वो क्यों आई है, उस खबर पर मैं आपको लेके चलता हूँ। मगर थोड़ा सा आप डाउ के चार्ट को भी देखेंगे तो डाउ का चार्ट भी निफ्टी की ही तरह, जैसा हमारा निफ्टी कई दिनों से एक रेंज बाउंड सिचुएशन में दोस्तों फंसा हुआ है, वैसे ही अगर आप डाउ के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों कई दिनों से एक रेंज बाउंड सिचुएशन है। ना रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ा जा रहा है, ना रेंज को नीचे की तरफ तोड़ा जा रहा है। मगर अब जो खबर निकल के आ रही है शायद बहुत अच्छी खबर मार्केट के लिए हो सकती है। अब आप कहेंगे क्या, तो फेड रिजर्व के एक गवर्नर है दोस्तों, बोमेन नाम है इनका, मिशेल बोमेन। जी हाँ, मिशेल बोमेन नाम है। इन्होंने क्या कहा है, आज ही के दिन अभी कहा है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि आने वाली रेट कट, यानी कि जो जुलाई के अंदर जो फेड की मीटिंग होने वाली है उसमें
ये कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दीजिए और उस चीज़ का समर्थन करेंगे। आपको पता है 5 से 6 लोग होते हैं उस मीटिंग के अंदर और इतने वोट मिलना, एक तिहाई बहुमत मिलना ज़रूरी है। मतलब 5 में से 4 लोग अगर ये कहें कि 6 में से 4 लोग अगर ये कहें कि रेट कट करना चाहिए तो वो रेट कट होके ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो फेड की गवर्नर की बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों, ये न्यूज़ मार्केट में आज असर भी कर रही है वहाँ पर, क्योंकि पावेल साहब अकेले तो डिसीजन ले नहीं सकते, उनको और भी लोगों के डिसीजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो मीटिंग होने वाली है, हम देखेंगे इसमें जो ये कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे रेट कट का, तो क्या ये रेट कट का समर्थन करते हैं, और अगर रेट कट का समर्थन होता है तो क्या मार्केट में और तेजी आती है, क्योंकि कई दिनों से इंतजार है रेट कट का। मगर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रेट कट का ही इंतजार नहीं है दोस्तों। क्या ईरान और इजराइल के बीच में आने वाले समय में तनाव कम हो सकता है? अगर ये तनाव कम हो सकता है दोस्तों, तो मार्केट जो है उड़ान भरने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी और सारी दुनिया के बाजार इस समय रेंज बाउंड सिचुएशन में जो है ट्रेड कर रहे हैं। वो चाहते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ जाना, मगर मार्केट के सेंटिमेंट उन्हें ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। अगर वो नीचे आते हैं दोस्तों तो बुल उन्हें नीचे आने नहीं देते, वहां से खरीदारी हो जाती है। आज भी हमने देखा, कल भी हमने देखा, फ्राइडे के लास्ट सेशन में भी हमने देखा कि पूरी तैयारी थी बियर्स की उसको मार्केट को नीचे लेके आने की, मगर बुल्स ने नहीं ले जाने दिया। खराब से खराब खबर के बाद भी अभी देखिए आप, ये खबर बहुत खराब है कि कतर में बड़ा हमला हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों जो है इंटरनेशनल मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप इस समय डाउ देख रहे हैं तो ग्रीन में है, नेस्डेक ग्रीन में, और दुनिया भर के बाजार निकाई देखिए तो ग्रीन में है। मतलब अच्छे खासे मार्केट आपको यूरोपियन कंट्रीज के मार्केट वो भी आपको ग्रीन में ही देखने को मिलेंगे। चाइना का मार्केट भी ग्रीन में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों ग्रीन कलर बाजार को नीचे आने नहीं देता है और रेड कलर ऊपर जाने नहीं देता है। सिचुएशन इस समय बाजार की जो है वो एफआईआईज के ऊपर भी टिकी हुई है। क्या एफआईआईज की जो कल खरीदारी आई थी करीब 11,000 करोड़ की, क्या आगे भी ऐसी खरीदारी आ सकती है, बड़ा फिगर आ सकता है? तो आज के मार्केट में एफआईआईज ने कोई ज्यादा सेलिंग तो नहीं की है, मगर अगर फेड जो है रेट कट करता है दोस्तों तो मुझे लगता है मार्केट में लिक्विडिटी और अच्छी बन सकती है, और इसका फायदा इमर्जिंग मार्केट यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट को भी हो सकता है। आपको सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होगी दोस्तों, वो है क्रूड प्राइस। जैसा मैंने कहा आपसे, क्रूड का प्राइस गिरना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए संजीवनी का काम कर सकता है, और वो कहीं ना कहीं मुझे होते हुए भी नज़र आ रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।